Hello student, welcome to the online classes of BSc third year. Today we will discuss unit first. The chapter is operators, in which we have discussed linear operator, unitary operator और null operator. उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम बहुत सूक्ष्मतम कण या नवीन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जैसे वेव फंक्शन यानी तरंग फलन, इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानते हैं। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स हमारी वेव फंक्शन पर डिपेंडेंट है। अब वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन यानी तरंग फलन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से। इसको हम बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं? साई। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें पता है कि फिजिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मैकेनिक्स होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स होती है और मैथमेटिकल फिजिक्स होती है। बहुत सारी फिजिक्स होती है। सारी ब्रांचेज में अपना अलग अलग महत्व है, उनका अलग अलग बातों का डिस्कस किया जाता है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियस मतलब उसमें न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, क्या इनका डिवीजन भी किया जा सकता है, इस प्रकार हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार मैकेनिक्स में हम STR का अध्ययन करते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इसी प्रकार हम मैथमेटिकल फिजिक्स में मैथमेटिकल फंडामेंटल, फोर मोमेंटम चतुर्विमीय का अध्ययन करते हैं। 3D में अब तक हमने अध्ययन किया है, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स में हम फोर मोमेंटम यानी फोर्थ स्पेस में जाके अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी सूक्ष्मतम कणों का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल का अध्ययन करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर फर्स्ट। चैप्टर नंबर हमारा है 3। यूनिट ये है हमारी फर्स्ट है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ऑपरेटर के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑपरेटर को हिंदी में जनरली हम बोलते हैं संकारक। संकारक क्या होता है? संकारक मतलब जो किसी के साथ क्रिया करता है, वह क्या कहलाता है? संकारक। अब यदि क्रिया करेगा तो कोई फंक्शन और भी प्राप्त होगा, तो किसी पर अप्लाई कर रहे हैं तो फंक्शन हमें प्राप्त होगा, तो वो क्या हो जाएगा? संकारक। जैसे कोई भी फंक्शन हमने मान लिया साई है, वो साई फंक्शन किसी ऑपरेटर पर ऑपरेट होके क्रिया कर रहा है, तो हमें एक दूसरा फंक्शन प्राप्त होगा। तो इस प्रोसेस का अध्ययन हम किस में करते हैं? संकारक में। जैसे हम अब इसकी डेफिनेशन देते हैं कि संकारक होता क्या है। संकारक यानी कि ऑपरेटर। हमने बताया कि संकारक किसी भी ऑपरेटर पर ऑपरेट होके जो क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? संकारक। एक बार इसको देखते हैं। मान लिए दो फंक्शन, एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में जान लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मान लिया एक फंक्शन है साई, माना तरंग फलन। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में हम तरंग फलन यूज लेंगे। तरंग फलन, वेव फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको? वेव फंक्शन। तरंग फलन साई है और संकारक मान लिया ए कैप। ये इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कैप। ये ए कैप। संकारक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटर। और दूसरा फलन माना, एक फलन तो क्या मान लिया हमने? साई। माना दूसरा फलन फाई है। पहला वेव फंक्शन माना हमने साई, ऑपरेटर माना हमने ए कैप। दूसरा वेव फंक्शन, दूसरा तरंग फलन हमने क्या माना? फाई।
अब इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग तरंग ऑपरेटर की परिभाषा के अकॉर्डिंग एक फंक्शन साई है, इस फंक्शन पर एक ऑपरेटर ऑपरेट किया, ये फंक्शन हो गया, इस फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट किया तो हमें एक फंक्शन और प्राप्त हो गया जिसे हमें बोलते हैं फाई। तो किसी भी ऑपरेटर पर, किसी भी वेव फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद, ऑपरेट मीन्स उस पर संक्रिया करने के बाद हमें दूसरा फलन प्राप्त हो जाता है। तो ये ए क्या कहलाता है, हमारा संकारक कहलाता है। अब हमें फाई कैसे प्राप्त हुआ? फाई हमें ऐसे प्राप्त हुआ कि ए कैप कोई ऑपरेटर था जिसने साई पर क्रिया करके हमें एक फाई फंक्शन दे दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, ए कैप ऑपरेटर हमने मान लिया डी बाई डी एक्स है, ऑपरेटर हमने क्या मान लिया, डी अपॉन डी एक्स मान लिया, ठीक है। और फंक्शन साई मान लिया हमने एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर। ऑपरेट तो क्या माना हमने, ऑपरेटर तो क्या माना, ए कैप इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और फंक्शन क्या माना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो संकारक की परिभाषा के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर क्या है डेफिनेशन, ए कैप साई इक्वल टू फाई। तो ए कैप क्या है हमारा, यहाँ हमने क्या माना है, डी बाई डी एक्स, और साई फंक्शन क्या माना है हमने, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब ये ऑपरेटर इस फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है, डी अपॉन डी एक्स, हमने डिफरेंशियल पढ़े हुए हैं, डी बाई डी एक्स पहले एक्स क्यूब पर अप्लाई होगा प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, इस प्रकार अप्लाई होगा। अब हमें पता है एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है, 3x स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है इंटू 2x, यानी कि ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आई, 3x स्क्वायर प्लस 6x। इट मीन्स फाई हमारा क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x। अब इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया, हमने ऑपरेटर क्या माना, डी बाई डी एक्स माना, फंक्शन क्या माना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब हमें पता है कि वेव फंक्शन हमें गिवन है, तो ऑपरेटर की परिभाषा से, ऑपरेटर की परिभाषा क्या होती है, किसी भी फंक्शन पर अप्लाई करने के बाद हमें दूसरा फंक्शन प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने ये ऑपरेटर ऑपरेट किया, ए कैप साई इक्वल टू फाई, ए कैप क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स है, फंक्शन साई वेव फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो हमने इस पे अप्लाई किया तो डी बाई डी एक्स, इसको अलग अलग लिख सकते हैं प्लस में, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, 3x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है, 3x स्क्वायर। अब डिफरेंशियल कैसे करते हैं ये सबको पता ही है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एन। ये इसकी डिफरेंशियल इस प्रकार हम करते हैं। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, डी एक्स, यदि x की पावर n कोई फंक्शन है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डिफरेंशियल की परिभाषा के अकॉर्डिंग अपन ने डिफरेंशियल कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3x स्क्वायर प्लस 6x, यानी फाई की वैल्यू हमारी क्या आई, 3x स्क्वायर प्लस 6x। ये कब आई, जब हमने ऑपरेटर को ऑपरेट किया। अब हम परिभाषा दे सकते हैं कि संकारक वह कारक है जो किसी भी तरंग फलन पर संक्रिया करने के पश्चात हमें दूसरा फंक्शन प्रदान करता है। क्या कहलाता है, संकारक कहलाता है। लिखते हैं परिभाषा इसकी,
संकारक की परिभाषा लिखते हैं। माना प्रारंभिक फंक्शन, माना प्रारंभिक फलन या प्रारंभिक तरंग फलन साई है तथा संकारक एक कैप है तथा अंतिम अवस्था कौन सी? जब हम ऑपरेटर को ऑपरेट करने के पश्चात प्राप्त हो रही है, तथा अंतिम अवस्था यानी कि ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? संकारक या ऑपरेटर ऑपरेट करने के पश्चात प्राप्त अवस्था करने के पश्चात प्राप्त अवस्था फाई है। क्या है? फाई है। तब संकारक की परिभाषा से ए कैप साई इक्वल टू फाई, ये हमारी क्या हो गई? परिभाषा। एक बार और बता सकते हैं, ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है, एक ऐसी संक्रिया है जो किसी तरंग फलन पर अप्लाई होने के पश्चात हमें दूसरा फंक्शन प्रदान करती है। क्या कहलाती है? संकारक कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था, एग्जाम्पल माना हमने ए कैप क्या है? dy बाई dx है, और वेव फंक्शन हमने मान लिया एक्स स्क्वायर, या उसी को ले लो, कोई भी फंक्शन ले सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो हमने इस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, ए कैप साई इक्वल टू फाई, दोनों फंक्शन है, ये इनिशियल वेव फंक्शन है, यानी कि ऑपरेटर ऑपरेट करने से पहले ये फाइनल वेव फंक्शन है, ऑपरेटर ऑपरेट करने के पश्चात। तो ए कैप डी वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x, और ये हमारा क्या हो गया? फाई। आफ्टर द अप्लाइंग द ऑपरेटर ऑन द वेव फंक्शन ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेटर को किस प्रकार हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम लीनियर ऑपरेटर। फर्स्ट देखते हैं हम लीनियर ऑपरेटर, यानी कि रेखीय संकारक। ये सब तो समझ में आ ही गया है। लीनियर मतलब रेखीय, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। रेखीय से मतलब समझ सकते हैं हम एक ही डायरेक्शन में।
फर्स्ट हम पढ़ते हैं लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर यानी कि रेखीय संकारक, रेखीय या रैखिक संकारक। रैखिक का मतलब हमें पहले से भी पता है और मैं बता देती हूँ कि एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि जैसे एक्स डायरेक्शन में हो या वाई डायरेक्शन में हो या जेड डायरेक्शन में हो, ओनली पर्टिकुलर वन डायरेक्शन, देन इट विल बी रैखिक। मान लिया हमने, इसकी परिभाषा दे सकते हैं, यदि दो या दो से अधिक तरंग फलनों का योग बंटनता का नियम या इसको बोल सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यदि दो या दो से अधिक तरंग फलनों का योग बंटनता के नियम का तथा गुणन, किनका गुणन? फंक्शंस का गुणन, वेव फंक्शन का गुणन, साहचर्य यानी एसोसिएटिव लॉ, का पालन करे तो उस प्रकार का फंक्शन, उस प्रकार के फंक्शन पर जो ऑपरेटर ऑपरेट किया जाएगा वो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। तो वो एक लीनियर ऑपरेटर होगा। जैसे माना हमने दो फंक्शन माने, दो वेव फंक्शन माना psi1 एंड psi2 आर टू वेव फंक्शन, माना psi1 व psi2 दो तरंग फलन है, दो तरंग फलन है तथा ऑपरेटर तथा संकारक हमने माना ए कैप है तथा एक स्थिरांक वैल्यू हमने मानी स्थिरांक ए है। तब पहला देखते हैं बंटनता का नियम। बंटनता मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, वो किस प्रकार विभाजित हुआ है। बंटनता का नियम, एक ऑपरेटर हमेशा ऑपरेट होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। ए कैप योग के लिए बोला है हमने, योग के लिए बंटनता का नियम यानी psi1 प्लस psi2। अब बंटनता का नियम क्या है? ये ऑपरेटर इंडिविजुअल रूप से दोनों पर अप्लाई हो। तो ए कैप psi1 प्लस ए कैप psi2, ये एक क्या होगा? लीनियर ऑपरेटर होगा यदि कि एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करें। नेक्स्ट साहचर्य नियम। साहचर्य नियम किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ए कैप ऑपरेटर है, ये कोई स्थिरांक माना था हमने साई, तो ये हमें किस प्रकार मिल जाएगा? ए कैप साई, ये हमारा कौन सा लॉ हो जाएगा? एसोसिएटिव लॉ। यानी हमारा लीनियर ऑपरेटर क्या हो गया? लीनियर ऑपरेटर में दो या दो से अधिक भी वेव फंक्शन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो वेव फंक्शन लिए हैं, दो या दो से अधिक वेव फंक्शन जो कि एडिशन के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए किसका फॉलो करे? एसोसिएटिव लॉ का।
जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ए कैप ऑपरेटर ऑपरेट किया, ए कैप ए साई इक्वल टू ए ये बाहर आ गया और ए कैप ऑपरेटर साई पर ऑपरेट हो गया। ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब हम देखते हैं कि लीनियर ऑपरेटर के क्या क्या गुण होते हैं। लीनियर ऑपरेटर के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर। एक चीज और देखते हैं, हमने दो इक्वेशन लिखी थी, एक तो था बंटनता का नियम। बंटनता का नियम क्या था? ए कैप ऑपरेटर था जिसको हमने साई 1 प्लस साई 2 पर अप्लाई किया, तो क्या आई वैल्यू? ए कैप साई 1 प्लस ए कैप साई 2। नेक्स्ट था एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य का नियम। साहचर्य के नियम में हमने क्या देखा था कि ए कैप ए साई इक्वल टू ए कैप साई। अब इन इक्वेशन को देखते हुए इन इक्वेशन का कंपैरिजन करके हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, ए कैप ए साई 1 प्लस ए कैप प्लस बी साई 2। तो ए कैप ऑपरेट करने के पश्चात इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट करने के पश्चात क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ए बाहर आ जाएगा, साई 1 प्लस बी ए कैप साई 2। दोनों लॉ फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है और एडिशन है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर। फर्स्ट पॉइंट डालते हैं, यदि ए कैप ऑपरेटर तथा बी कैप ऑपरेटर, यदि ए कैप तथा बी कैप रैखिक संकारक हैं, रैखिक संकारक हैं, तो इनका एडिशन और तथा इनका सब्सट्रैक्शन यानी कि इनका योग तथा इनका अंतर हमेशा ही क्या होगा? लीनियर ऑपरेटर होगा। तो ए कैप प्लस बी कैप तथा ए कैप माइनस बी कैप ऑलवेज क्या होगा? लीनियर ऑपरेटर। तो ए कैप प्लस बी कैप तथा ए कैप माइनस बी कैप हमेशा ही रैखिक संकारक होगा, रैखिक संकारक होगा।
ये आ गया समझ में। ए कैप तथा बी कैप लीनियर ऑपरेटर हैं, तो इनका योग ए कैप प्लस बी कैप तथा अंतर ए कैप माइनस बी कैप हमेशा क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में ही रहेंगे, ए कैप माइनस बी कैप हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और वो क्या होगी, रैखिक होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रैखिक संकारक हमेशा क्रम विनिमय योग के लिए क्रम विनिमय तथा गुणन के लिए